गोल्डन रोज केक, एकदम ग्लिटर स्लिटर वाला, जैसा आपको चाहिए था। सब रेडी है सर। मैं सर लेट शेट नहीं आई थी, बल्कि मैं तो ना सबसे पहले आई थी। भाई सारा काम खत्म करना था, इसलिए। सर जी ये जॉब ना मेरे लिए टाइम पास नहीं है, ये मेरा सपना है, सच। ये कॉफी आप सबके लिए ऐश्वर्या मैम ने भेजी। उन्होंने कहा आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो शुरुआत एक अच्छी कॉफी से होनी चाहिए। वाह, ऐश्वर्या मैम और मेरी सोच कितनी मैच करती है। मैं भी कॉफी लाई, उन्होंने भी कॉफी भेजी। सही है यार। कॉफी, कम ऑन। यू कैन टेक दिस वन। मेरे लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है। अब तुम भी किचन की टीम का हिस्सा हो। थैंक यू मैम। यू आर वेल। थैंक यू। एंजॉय। पुनीत, इज एवरीथिंग रेडी? हाँ, सब कुछ कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल, इंडियन, सब सही चल रहा है। जस्ट वन सेकंड। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पहले भी कितने सीन्स हमने देखे हैं जिसमें यहाँ पर भाई देखते हैं कि वो कभी किसी उसको बचा रहा है, कभी वो पानी में गिर जाती है तो उसको बाहर निकालता है, उसको अपना ब्लेजर देता है, जिसे देखकर पुनीत को बहुत गुस्सा आता है। तो अब ये सारी चीजें वो देख रहा है और हमने देखा है कि फर्स्ट डे है आज भाई मन्नत का रेस्टोरेंट में, और पुनीत यहाँ पर उसका बैंड बजाने वाला है। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर भाई ऐश्वर्या ने तो मौका दिया नहीं था, पुनीत ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद मल्लिका की सिफारिश के बाद विक्रांत भाई अपने घर पे बुलाता है, यहाँ पर सब लोगों को खाना वगैरह खिलवाता है। उसके घर वाले बाहर से आए होते हैं, उनको बहुत पसंद आता है मन्नत के हाथ का डिश, और यहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, फर्स्ट डे है, वो रेस्टोरेंट में आई है और यहाँ पर अब पुनीत बनाने वाला है उसको नौकरानी। मतलब यहाँ तो भी उसको शेफ बनना था, खाना बनाना था, लेकिन यहाँ उसके हाथ में दे दी है झाड़ू और पोंछा और उसको बोल रहा है कि तुम्हें पूरा क्लीन करना है। जैसे जो भी सामान जो गिराएगा ना, तुम आओगी और फटाफट से क्लीन करोगी। अब ये काम उसे दिया गया है, कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा है, वो रो भी रही है, लेकिन भाई उसने भी सोच लिया कि मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है और मुझे तो हर काम सीखना है ना। और यहाँ पर लेकिन जैसे ही विक्रांत आएगा तो वो बोल देगी कि देखो मेरे को ऐसा ऐसा पनिशमेंट दिया गया था, और यहाँ पर विक्रांत को कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है। अब विक्रांत उसको बोलता है एक काम करो, मेरे लिए एक डिश बनाओ। यहाँ पर वो डिश बना भी रही है, लेकिन विक्रांत को उतनी पसंद नहीं आती और विक्रांत खुद ही बनाने लगता है। अब इसी बनाने के चक्कर में ना वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे से, और इसी बात को लेकर ऐश्वर्या बहुत चिढ़ रही है। अब ऐश्वर्या किचन में आ जाती है क्योंकि पुनीत बताता है ना कि भाई मन्नत तो अभी तक रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रही है, लेकिन अब उसको ये पता लग गया कि विक्रांत भी वही है, तो हो सकता है दोनों वही टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ऐसा ही होता है किचन में। हम देख रहे हैं किस तरह के रोमांस चल रहा है, और यहाँ ऐश्वर्या अपनी अलग ही प्लानिंग कर रही है। और अब ऐश्वर्या के प्लान में भाई मन्नत फंसने वाली है। हमने नया प्रोमो भी देखा है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो मन्नत है वो भाई एक लेडी के ऊपर बहुत सारा सामान फेंक रही है, रेस्टोरेंट में हंगामा कर रही है, और यहाँ पर विक्रांत उसको रोकने में लगा हुआ है। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये सारी चीजें हुई है क्योंकि मन्नत अपने होश में नहीं है, और हो सकता है कि पुनीत और ऐश्वर्या ने मिलकर भाई कुछ ना कुछ उसको ऐसी ड्रिंक पिलाई हो जिसके बाद उसको होश ही नहीं रहा हो, और ये सारी हरकत कर रही है। लेकिन इस हरकत के बाद, इस हंगामा के बाद भाई विक्रांत ने तो उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि तुम बहुत अनप्रोफेशनल लड़की हो। मैं तो सोच रहा था तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे बहुत ऊंचे ऊंचे सपने, और इसी वजह से तुम्हें रखा था, लेकिन अब तुम एक काम करो, मेरे रेस्टोरेंट से गेट आउट हो जाओ, और मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो देखते हैं अब मन्नत किस तरीके से भाई अपना सारा सच्चाई प्रूफ करती है और यहाँ पर ऐश्वर्या का बाड़ा फोड़ेगी।